अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है वो है, आपका मौजू है जमा व तदवीन कुरान। कुरान की कलेक्शन कैसे हुई, फिर उसको किस तरह मुदव्वन किया गया। बहुत ही अहम टॉपिक है हमारा कुरान के हवाले से। जमा व तदवीन कुरान के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू आपके गोशगुजार करना आज के इस लेक्चर में बहुत ही अहम है। कुरान पाक का जमा करना या कुरान पाक का लिखना तारीख़ी हवाले से भी बहुत अहम है और इस्लामी हवाले से भी बहुत अहम है। अगर इसकी तारीख़ का जायज़ा लिया जाए तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहद मुबारक में कुरान पाक के लिखने का एहतमाम बहुत ही एहतियात और बहुत ही अहसन अंदाज से किया गया। चुनाचे अगर हम देखें कि कुरान पाक के लिखने में इतनी एहतियात ना की जाती या इस पर इतनी मेहनत ना होती तो ज़ाहिरी बात है ये भी दूसरी आसमानी किताबों की तरह बिल्कुल ही दुनिया में रद्द बदल का शिकार हो जाती और ये भी मुमकिन था कि नाबूद हो जाती, इसका कहीं वजूद ही ना होता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सूरत कि इस आयत में जो इरशाद फरमाया कि हम ही इस कुरान को नाजिल करने वाले हैं और हम ही इसको महफूज रखेंगे। तो चूँकि अरब का तरीका ये था कि वो सीना बसीना चलते थे, उनका हाफ़ज़ा जो है वो बहुत कमाल का था और वो हिफ्ज़ के अंदर यानी हर चीज़ को याद करना और फिर याद करके आगे उसको ट्रांसफ़र करना, ये उनका तरीक़ाकार था। वो लिखने पढ़ने के अंदर जो है इतने माहिर नहीं थे जितने कि वो एक दूसरे के सीना बसीना किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करना या किसी चीज़ को पहुंचाना, किसी पैगाम को पहुंचाने में वो माहिर थे। इसलिए अरब के अंदर जहां और बहुत ज़्यादा बुराइयां थीं और जिस वक्त हम उनकी खुसूसियात का जायज़ा लेते हैं उनमें ये खसूसियत अतम दर्जे की थी कि वो बला के हाफिज़ थे और उनकी हिफ्ज़ की कैफियत बहुत ही मजबूत तरीन थी। तो आज हम इसी हवाले से कुरान का भी जायज़ा लेंगे। कुरान पाक के जमा व तदवीन के हवाले से इसको 3 अदवार में तकसीम किया जाता है। अहद नबवी, अहद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अहद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ाहिरी बात है कि ये नुज़ूल का या वही के नुज़ूल का ये दौर है और नबूवत का इख्तिताम भी है और किताब का इख्तिताम भी है, यानी किताब भी मुकम्मल हो रही है और नबूवत भी, जैसा कि सूरतुल माइदा आयत नंबर 3 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल-यौम अकमलतु लकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। यानी हर चीज़ जो है अल्लाह ने अपनी तमाम शरीयत को जो है मुकम्मल कर दिया। तो इसलिए मैंने यहाँ 2 पॉइंट पहले शुरू में यहाँ लिख दिए हैं कि अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जायज़ा लिया जाए तो बाद अज़ नबुव्वा और बाद अज़ वही का जो इस वक्त आगाज़ हुआ तो हम इस दौर को अहद नबवी को हम 2 दौर में तकसीम कर देते हैं। एक मक्की दौर है और दूसरा जो है मदनी दौर है। इन अदवार के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक को नाजिल किया उस नुज़ूल के एतबार से मरहलावार जो नुज़ूल हुआ, जो 22 साल और कुछ माह और कुछ दिन यानी 10 माह और तकरीबन बाज़ रिवायत में 11 दिन आते हैं, बाज़ रिवायत में 21 दिन आते हैं। तो इस तरह बहरहाल तो ये कन्फर्म है कि 22 साल और 10 माह के अंदर जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक को तदरीजन नाजिल किया, जब ज़रूरत पड़ी उस वक्त नाजिल किया। ये नहीं कि यकदम जिस तरह बाकी किताबों को नाजिल किया उसी तरह नहीं, बल्कि ये कलाम की सूरत में नाजिल हुआ। तो इस हवाले से हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत बहुत ही अहम है जो मैं आपके सामने जो है उसको पढ़ना चाहूँगा ताकि आपको भी मालूमात रहें कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वही की किताबत करता था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त गर्मी लगती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर पसीने के कतरे मोतियों की तरह ढलकने लगते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कैफियत ख़त्म हो जाती तो मैं मोंढे की कोई हड्डी या किसी और चीज़ का टुकड़ा लेकर खिदमत में हाजिर होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखवाते रहते और मैं लिखता जाता, यहाँ तक कि जब मैं लिख कर फ़ारिग होता तो कुरान को नकल करने की बोझ से मुझे ऐसा
महसूस होता जैसे मेरी टांग टूटने वाली है और मैं कभी चल नहीं सकूँगा। बहरहाल जब मैं फ़ारिग होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते पढ़ो, मैं पढ़ कर सुनाता। अगर उसमें कोई कमी बेशी होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इस्लाह फरमा देते और फिर इसे लोगों के सामने ले आते। यानी किताबत वही जो है हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर्फ़ अपने मुताल्लिक़ बताया कि मैंने किस तरह किताबत की। इसके अलावा अहद नबवी में जो किताबत करने वाले थे उनकी कातबीन की जो तादाद थी वो 40 थी, जिनमें मारूफ़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत उबई इब्न काब, हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी सरह, हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम, हज़रत खालिद बिन सईद बिन अल-आन, माज़रत के साथ खालिद बिन सईद बिन अल-आस, हज़रत अबान बिन सईद बिन अल-आस, हज़रत हंज़ला इब्न रबी, हज़रत माक़ीब बिन अबी फ़ातिमा, हज़रत अब्दुल्ला बिन अरक़म अज़्ज़हरी, हज़रत शुरहबील बिन हसना, हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा, हज़रत आमिर बिन फ़हीरा, हज़रत अमर बिन अल-आस, हज़रत साबित बिन कैस बिन शम्मास, हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा, हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़ियान और हज़रत आखिर में हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। ये कुछ मारूफ़ सहाबा कराम जिनका भी मैंने आपके सामने ज़िक्र किया। इसके अलावा भी जो सहाबा थे उनकी तादाद इनके साथ मिलाकर 40 थी। कुरान पाक शुरू में किन चीज़ों पर लिखा गया? सहाबा से जो रिवायात हमारे सामने आती हैं और ख़ुसूसन मनाहिल इरफ़ान की जो रिवायत उलूमुल कुरान के हवाले से हमारे सामने आती हैं वो ये है कि पत्थर की सिलें, छोटे छोटे सिलें होती थीं जिसके ऊपर कंधा किया जाता था, लिखा जाता था। चमड़े के पार्चों पर चमड़े के टुकड़े होते थे जो हलाल जानवरों के होते थे, उस पर लिखा जाता था। बाँस के टुकड़ों पर लिखा जाता था। उसका क्या तरीक़ाकार था, ये ज़ाहिरी बात है कि उस वक्त के अगर कुछ मखतूते होते तो हम कुछ कह सकते। दरख्त के पत्तों के ऊपर जो चौड़े दरख्त के पत्ते होते थे उन पर लिखा जाता था। जानवरों की हड्डियों पर लिखा जाता था, 2 जानवरों की, हरन की शाने की हड्डी और इसी तरह जो है ऊँट की शाने की हड्डी, ये मारूफ़ थी जिस पर यह लिखा है। कागज़ के कुछ टुकड़े जो बाहर से आते थे उस पर भी लिखने का कुछ एहतमाम उस दौर में भी, यानी नबी अलैहिस्सलाम के दौर में भी था, जिस पर जो है कुरान पाक को लिखा गया और सहाबा कराम इस कुरान पाक को जो है इकट्ठा करते थे। मुख्तलिफ़ पार्चों के ये शक्ल में था। इसकी एक रिवायत हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से, जो उनकी बहन फ़ातिमा बिनते ख़त्ताब जो कुरान पाक की तलावत कर रही थीं और आपके जो बहनोई थे सईद बिन ज़ैद, उनके हाथ में जो नुस्खा था, जो एक सूरह ताहा का एक सहीफ़ा था, तो वो भी एक पार्चा था जिसके ऊपर लिखा हुआ था और उनको पढ़ाने वाले हज़रत खुबाब बिन अर्त थे जिन्होंने जो पढ़ा रहे थे। और उस मजलिस में हज़रत उमर क़बल अज़ इस्लाम जो है उन्होंने अपनी बहन से पूछा कि ये क्या है। बहरहाल ये एक मारूफ़ रिवायत है, इस पर यहाँ गुफ्तगू मज़ीद जो है यहाँ नहीं करनी हमने। दूसरे दौर की तरफ आते हैं। एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम पर वही का इख्तिताम हुआ और कुरान पाक मुकम्मल हो गया तो ये मुख्तलिफ़ छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर सहाबा कराम के पास मौजूद था, लेकिन सहाबा कराम इसके हाफिज़ थे, यानी मुतअद्दिद हुफ़ाज़। आप ये देखिए कि एक जंग का ज़िक्र, जो जंग का ज़िक्र आता है बैर मऊना का, बैर मऊना के मौका पर 70 हुफ़ाज़ को शहीद किया गया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जिस वक्त तबलीग के लिए सहाबा को भेजा करते थे तो उन सहाबा कराम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुफ़ाज़ को भेजा करते थे, वे जाएँ जाकर कुरान भी पढ़ाएँ और तबलीग दीन भी करें। दोनों चीज़ें जो थी वहाँ पर उस वक्त ज़रूरत थी। बहरहाल तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का जो आखिरी दौर आता है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात भी सामने आती है, तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आखिरी जंग की तरफ जो है उसामा बिन ज़ैद का लश्कर रवाना फरमा चुके थे, जो जंग यमामा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हुई। ये जंग यमामा जो था ये झूठा नबी मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ लड़ी गई और इस यमामा के मुकाम पर जो है 700, एक रिवायत में तो 70 आता है, एक रिवायत में 700 हुफ़ाज़ सहाबा कराम
इसमें शहीद हुए। जब ये शहादत हुई, और ज़ाहिर बात है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने अहद मुबारक के शुरू में बहुत सारे मसाइल का सामना था, लेकिन उसमें ये सबसे बड़ा मसला जंग यमामा के बाद कुरान पाक का मसला शुरू हुआ। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास तशरीफ़ ले गए और जाकर अर्ज़ की कि ए अमीरुल मोमिनीन, अगर इसी तरह हुफ़ाज़ शहीद होते गए तो मुझे डर है कि कहीं कुरान जो है हमसे छूट ना जाए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अर्ज़ करते हैं कि मैंने कहा कि ए उमर, जो काम नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं किया तो वो मैं क्यों करूं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बार बार इस चीज़ पर इसरार किया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरा सीना जो है वो खोल दिया, यानी मुझे शरह सदर फरमाया, तो मैं इस चीज़ पर आ गया। तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत ज़ैद बिन साबित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और ये काम उनके ज़िम्मे लगाया। पहले उन्होंने भी लेतोलाल किया कि जनाब मैं ये कैसे कर सकता हूँ, ये काम बहुत अजीब सा है, यानी जो काम नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं किया। बहरहाल बार बार इसरार पर अल्लाह ने उनको भी शरह सदर फरमाया और उनकी ड्यूटी जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लगाई। तो ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस तरह इस जो है एक बहुत बड़े काम को अपने ज़िम्मा लिया और इसके ज़िम्मा के साथ ही इस पर शुरू कर दिया, यानी इस पर जो है काम शुरू कर दिया हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो काम शुरू किया उसकी कुछ तरतीब वज़ा की, तरीक़ाकार वज़ा की। ऐसे नहीं कि खामखा से जो है बस जो आ रहा है कुरान सुना रहा है उसको लिख रहे हैं, ऐसे नहीं, तरीक़ाकार वज़ा की। एक तो ख़ुद वो हाफिज़ थे, फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके साथ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ड्यूटी आयद कर दी, क्योंकि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी ख़ुद हाफिज़ कुरान थे। फिर और भी बहुत सारे सहाबा कराम को उसके साथ लगाया गया। तो फिर इनके कुछ तरीक़ाकार वज़ा किया कि हमने किस तरह कुरान को लेना है। पहली बात, ख़ुद जो शख्स कुरान लेकर आता, ख़ुद हाफिज़ थे, ख़ुद सुनते, जब तशफ़ी हो जाती तो उसको तहरीर करते। दूसरी बात, जो तहरीरी और ज़ुबानी शहादतें, ज़ुबानी चीज़ें सामने आती थी उस पर शहादतों को इकट्ठा करते थे, यानी लोगों से पूछ कर हाँ भी ये जो शख्स सुना रहा है क्या वाकई है। फिर इसी तरह जो ज्यूरी बनाई गई थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, उनके सामने तलावत होती थी, उस तहरीरी चीज़ को भी देखा जाता था। तीसरा काम ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के तमाम तहरीर करदा नुस्खा जात को इकट्ठा किया गया। उस वक्त जितने भी थे ये ऐलान किया गया, भाई तमाम तहरीर करदा जो है वो नुस्खे लेकर आइए। उसमें ऐलान आम जो किया गया कि भाई जनाब इस नुस्खों को इकट्ठा किया जाए, उसमें 4 चीज़ें मद्देनज़र रखेंगी। सबसे पहले अपनी याददाश्त मैंने पहले अर्ज़ की। दूसरा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्योंकि साथ थे वो तस्दीक करते थे। तीसरा, तहरीर शुदा आयात पर 2 मोतबर गवाह तलब किए जाते थे, भाई अपने 2 गवाह लेकर आओ जो जनाब आदिल भी हों और वो काज़िब भी ना हो, यानी झूठे भी ना हों। तो उनकी गवाही को जनाब लेकर उसको लिखा गया। चौथा ये था कि जो तहरीर शुदा नुस्खा जात जो नबी अलैहिस्सलाम के दौर में इकट्ठे हुए थे, जो सहाबा कराम के पास थे, उनके साथ उनका तकाबुल किया जाता था जो बाकी लेकर आते थे या जो ख़ुद तहरीर किया जा रहा था, ताकि अथेंटिसिटी में किसी तरह कमी ना आ सके। इस नुस्खे की खुसूसियात क्या चीज़ थी? पहली, अच्छा ये आपको ये बताता चलूँ कि हर सूरत जो है कागज़ के सहीफ़ों में लिखी गई, हर सूरत का जो है मुकम्मल लिखा गया, लेकिन सूरतों की तरतीब के अंदर आयात वही थी जो नबी अलैहिस्सलाम ने जिस तरतीब से आयात लिखवाई थी, लेकिन सूरतें किसी तरतीब से नहीं थी। सूरत मुकम्मल एक नुस्खा बनाया गया, इस तरह दूसरी सूरत का मुकम्मल एक नुस्खा बनाया गया, 114 नुस्खे इस तरह बनाए गए जिस तरह सूरतें नाजिल हुई थी। इसमें खसूसियात जो 5 हमारे सामने हैं। पहली बात तो ये थी कि आयात बितरतीब नुज़ूल वही के मुताबिक लिखी गई। दूसरी, 7 हरूफ को जमा किया गया। मैंने यहाँ एक ओब्लीग 7 हरूफ यानी अरब के 7 कबाइल की ज़ुबान यहाँ लिखा है। मैंने इसलिए लिखा था कि जब इस पॉइंट पर पहुँचूँगा तो आपको बताऊँगा। कुरान पाक 7 क़िरात पर नाज़िल हुआ। इस पर मज़ीद तफ़सीलात मैं जो है ना उस अहद उस्मान गनी के अंदर यहाँ पेश करूँगा। यानी 7 अरब के कबाइल की जो मारूफ़ लैंग्वेजेस थी, मारूफ़ उस वक्त की ज़ुबानें थीं, मारूफ़ लुग़ात थी, उसमें अल्लाह पाक ने इसको नाजिल किया। इसलिए ये जो नुस्खा तैयार किया गया हज़रत ज़ैद बिन साबित ने जो किया था, उस नुस्खे के अंदर 7 हरूफ यानी 7 क़िरातों को यकजा किया गया। और ये भी आपको बताता चलूँ, ये जो नुक्ता था ये गैर मनकूद था। गैर मनकूद यानी इस पर कोई
ज़बर ज़ेर पेश नहीं थी, सॉरी नुक्ते नहीं था। दूसरा गैर इसके ऊपर जो है हरकत भी नहीं थे, ज़बर ज़ेर पेश भी नहीं थे, क्योंकि अरब का एक रिवाज था कि वो नुक्ते पसंद नहीं करते थे शुरू में। इस पर इंशाल्लाह आगे मैं थोड़ी सी तफसील आपके गोशगुजार करूँगा। तीसरी चीज़, ये नुस्खा ख़त हियरी में लिखा गया था। उस वक्त ख़त हियरी बड़ी मारूफ़ थी, ये ख़त बड़ा मारूफ़ था, इसलिए लिखा गया। और ये जो है जो कबीले ख़त हियरी के अंदर मशहूर थे, इसमें भी आपको बताता चलूँ कि हज़रत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से भी पहले ये ख़त बड़ा मारूफ़ था। और ये ख़त जो था जो हज़रत अबू सुफ़ियान बिन हर्ब के दादा अबू सुफ़ियान बिन उमैया इस ख़त के माहिर तरीन इंसान थे। और यह हियरा के बाशिंदों से जो है ये अहले अंबार से ये ख़त जो है मारूफ़ हुआ और अरब के अंदर ये ख़त चलता था। बहरहाल अगला जो है हमारा चौथा पॉइंट है, वो आयात तहरीर हुई जिनकी तलावत मनसूख नहीं हुई, यानी जिनकी मनसूख हो चुकी थी तलावत उनको नहीं लिखा गया, क्योंकि अल्लाह ने उनको मनसूख कर दिया था, लिहाजा उसको नहीं लिखा गया। नंबर 5, उम्मत की आसानी के लिए इस नुस्खे को तहरीर किया गया ताकि उम्मत के लोग इसको देख सकें। बाहर उसके बाद अहद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शुरू होता है। अहद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक तवील दौर हज़रत उमर फ़ारूक का जो 11 साल दौर गुज़रता है, वो गुज़रने के बाद हज़रत उस्मान गनी का जो दौर आता है, इस दौर के अंदर अरब से निकल कर अजम तक रोमा और ईरान की सल्तनतें तमाम फ़तह हो चुकी थी। अजमी बहुत सारे लोग जो हैं मुसलमान हो चुके थे। उन तमाम के लिए एक चीज़ थी, उन तमाम के लिए एक चीज़ ये थी कि कुरान पाक का पढ़ना मुश्किल होता था। और मुसलमानों का आपस में इख्तलाफ इस चीज़ पर शुरू हो गया था कि कोई सहाबा कराम, क्योंकि 7 किरातों के अंदर उन्होंने कुरान पढ़ा था, जिस सहाबी ने जिस किरत में कुरान पढ़ा था फिर उसकी आगे ही उसी किरत के अंदर तालीम दी गई। तो जिन्होंने जिस किरत के अंदर कुरान को पढ़ा वो उनके नज़दीक वही मोतबर था और इसमें कोई गलत बात भी नहीं थी। लेकिन एक मौके पर हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास तशरीफ़ लाते हैं और ये आर्मीनिया और आज़रबाईजान के महाज पर जिहाद पर मशगूल थे। ये जब वहाँ से वापस आए, इन्होंने आकर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने ये बात की कि मुसलमान जो हैं अमीरुल मोमिनीन क़बल इसके कि ये उम्मत अल्लाह की किताब के बारे में यहूद व नसारा की तरह इख्तलाफात का शिकार हो, आप इसका इलाज कीजिए। हज़रत उस्मान ने पूछा बात क्या है। हज़रत हुज़ैफ़ा ने जवाब में कहा कि मैं आर्मीनिया के महाज पर जिहाद में शामिल था, वहाँ मैंने देखा कि शाम के लोग उबई इब्न काब की क़िरत पढ़ते हैं जो अहले इराक़ ने नहीं सुनी होती, और अहले इराक़ अब्दुल्ला बिन मसूद की क़िरत पढ़ते हैं जो अहले शाम ने नहीं सुनी होती, और इसके नतीजे में एक दूसरे को काफिर करार दे रहे हैं। इस बात का अंदाज़ा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहले भी हो चुका था, लेकिन बहरहाल इस मशवरे से आपने जलील क़द्र सहाबा कराम को इकट्ठा किया और मुशावरत की कि बताइए कि इसको किस तरह किया जाए। तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि आपकी इसमें क्या राय है। तो आपने कहा कि मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये राय है कि हम तमाम लोगों को एक मुसहफ़ पर जमा कर दें ताकि कोई इख्तलाफ और इफ्तराक़ पेश ना आए। सहाबा ने इस राय को पसंद करके हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तायीद फरमाई। चुनांचे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को जमा किया, खुतबा दिया और इस अंदेशे को जो है लोगों के सामने रखा और फरमाया कि मैं सारा ये काम आप लोगों को सुपुर्द करता हूँ। उस पर फिर 4 लोगों की पहली एक कमेटी बनाई गई। उन 4 लोगों में एक जमात जो बनाई गई वो कौन कौन लोग थे। हज़रत ज़ैद बिन साबित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये एक ही अंसारी थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत सईद बिन अल-आस और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन हारिस बिन हिशाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, ये 3 कुरैशी थे और एक अंसारी सहाबी थे। इनके ज़िम्मे ये काम लगाया गया कि आप एक काम कीजिए कि सूरतों को तरतीब देकर एक मुसहफ़ तैयार करें, मारूफ़ रस्मुल ख़त के तहत कुरान को लिखें और इसके फिर नुस्खे जात तैयार किया जाए। उसमें सबसे पहला काम हज़रत उम्मुल मुमिनीन हज़रत हफ्सा बिनते उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके पास ये पैगाम भेजा कि आप वो तमाम नुस्खा जात हमें दे दीजिए ताकि जो है हम इनको एक जगह पर जमा करें। इसका जमा करने का बड़ा एहतमाम किया गया। उसको एक ही क़िरत पर लिखा गया, क़िरत कुरैश पर लिखा गया। फिर उसके
बाज़ रिवायात में आते हैं कि 7 नुस्खे तहरीर किए गए, बाज़ रिवायात में आता है कि नहीं, उनके जो है 5 नुस्खे तहरीर किए गए। लेकिन ये एक बात ज़रूर है कि वहाँ 7 नुस्खे तहरीर करने के बाद इसको 7 गवर्नरों के पास भेजा किया, और इससे पहले जो बेशतर नुस्खा जात थे उनको इख्तलाफ़ उम्मत से बचाने के लिए नज़र आतिश किया गया भी, ताकि बार बार वो सामने आने से इख्तलाफ ना पैदा हो और इफ्तराक ना पैदा हो। तो ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ये बात नुस्खा जो है तैयार हुआ। इसके अलावा एक छोटी सी 2-3 बातें और आपके गोशगुजार करना मकसूद हैं। कुरान पाक मैंने जैसे बताया कि गैर मनक़ूद था और इस पर हरकत भी नहीं थी, तो अजमी लोगों को इसमें भी बड़ा मसला पेश आ रहा था कि हम किस तरह इसको पढ़ें। तो फिर बहरहाल नुक्तों का काम शुरू हुआ, नुक्ते लगाए गए। नुक्ते का जो काम शुरू किया गया, इसमें भी जो आपके सामने मालूमात के लिए गुफ्तगू करना मकसूद है। बाज़ रिवायात के मुताबिक ये काम हज़रत अबुल अस्वद दौली रहमहुल्लाह ने अंजाम दिया। बाज़ रिवायत के मुताबिक कि ये काम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलक़ीन के तहत किया, और बाज़ ने कहा कि कूफ़ा के गवर्नर ज़ियाद बिन अबी सुफ़ियान ने इनसे काम किया। एक रिवायत ये भी है कि अब्दुल मलिक बिन मरवान की फ़रमाइश पर यह काम किया, और एक रिवायत ये भी है कि हज्जाज बिन यूसुफ़ ने हसन बसरी रहमहुल्लाह, याह्या बिन यामर और नसर बिन आसिम लैसी रहमहुमुल्लाह के ज़रिए अंजाम दिया। तो बहरहाल एक चीज़ तो इसमें है कि ये काम जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर से शुरू हुआ, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये काम अबुल अस्वद दौली के सपुर्द करते हुए और जो है ना इस काम को शुरू किया, और हज्जाज बिन यूसुफ़ ने इसकी तकमील की। क्योंकि हज्जाज बिन यूसुफ़ के बारे में आता है कि उन्होंने ये काम याह्या बिन यामर और नसर बिन आमिर लैसी से कराया। इस सिलसिले में ये भी आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि तमाम रिवायात में इख्तलाफ मौजूद है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये नुक्ते भी उसी दौर के अंदर लगाए गए, बहुत ज़्यादा बात की बात नहीं। थोड़ी सी मैं आपकी मालूमात के लिए 1-2 चीज़ें मैं मज़ीद इसमें लिखना चाहता हूँ आपके सामने, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। कुरान पाक जो शुरू में नुक्ते लगाए गए थे वो इस किस्म के नहीं थे, या ज़बर ज़ेर पेश लगाई गई जो आजकल हम पढ़ते हैं। ज़बर के लिए लफ्ज़ के ऊपर एक नुक्ता, ज़ेर के लिए नीचे इस तरह नुक्ता, और पेश के लिए यहाँ नुक्ता लगाया जाता था। यानी इसको ज़बर कहा जाता, इसको ज़ेर कहा जाता, और इसको पेश इस तरह पढ़ी जाती। और इसी तरह जब 2 ज़बर 2 पेश, तो 2 नुक्ते ऊपर, 2 नुक्ते नीचे, और इसी तरह 2 नुक्ते इधर। बाद में इस पर मज़ीद जो है वो तहकीक हुई। तहकीक करने के बाद फिर ज़बर, ज़ेर और ये पेश, और इसी तरह 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश, फिर जज़म, शद और मद जो है ये तजवीज़, ये जो है कुरान पाक पर बाद में लगाया गया। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस हमारे लेक्चर में आपको मालूमात भी मिली होंगी, और साथ साथ आपको टॉपिक भी समझ आ गया होगा। आइंदा लेक्चर के लिए फिर इंशाअल्लाह मुलाकात करते हैं। आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़रूर इसको देखिएगा, और आगे दोस्तों तक भी पहुँचाइएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।